दोस्तों एक टाइम था जब अलग सर यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाने आते थे, लेकिन आज वही अलग सर अपना खुद का एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 11 नवंबर 2025 को फिजिक्स वाला का आईपीओ आने वाला है। यू हर्ड इट राइट, द सेम एडटेक कंपनी विच चेंज इंडियाज अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम इज नाउ इनवाइटिंग यू ऑल रिटेल इन्वेस्टर टू बिकम देयर शेयर होल्डर। बट द क्वेश्चन इज, शुड यू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ? क्या आज मैं इस वीडियो में सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा। जो भी सवाल चल रहे हैं यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, सभी जगहों पे कि आखिर फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन के बारे में मैं आज आप लोग को इस वीडियो में आईपीओ की पूरी डिटेल ब्रेक डाउन करूंगा। कैसे आईपीओ है, कितना वैल्यूएशन है, कैसे प्रॉफिट कर रही है फिजिक्स वाला, या फिर क्या क्या इन्हें रिस्क और कंपटीशन झेलने पड़ सकते हैं आगे फ्यूचर में, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला की स्टार्ट की थी अलग सर ने। वो सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल थे जो कि इंडिया में एक अफोर्डेबल एजुकेशनल सिस्टम लाने का उनका रिवॉल्यूशन था। और वही फिजिक्स वाला आज 2025 में अपना खुद का एक आईपीओ लेके आ रहा है, यानी कि एक लिस्टेड कंपनी बनने वाली है अपने एनएससी और बीएससी में। पीडब्ल्यू 13 से भी ज्यादा कैटेगरीज में एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जैसे कि नीट, जेई, गेट, यूपीएससी, बैंकिंग वगैरह सभी चीजों के एग्जाम होते हैं ना, उन सब की तैयारी पीडब्ल्यू कराता है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो कराता ही है, लेकिन अब लोग एक स्टेज और ऊपर जा चुके हैं, यानी कि अब ये अपस्किलिंग पे भी ध्यान देते हैं, जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, मतलब जो भी एक पढ़ने वाले बच्चे को जरूरत है ना, उन सब चीज की तैयारी एकमात्र पीडब्ल्यू अकेले ही कराता है। पीडब्ल्यू का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं तो कंपनी के पास एक मल्टी चैनल बिजनेस मॉडल है। इनके पास यूट्यूब पे इतने ज्यादा चैनल्स है ना, और उसमें सब में एकदम परफेक्ट रीच है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि किसी पे 10,000 सब्सक्राइबर है, सभी पे 1 लाख या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। और इसे ही कहते हैं एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और किसी भी ब्रांड के पास ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, इनकी जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन क्लासेस भी होती है और ऑफलाइन क्लासेस भी होता है। और इनके पास बहुत सारे हाइब्रिड मॉडल्स भी है, जहां पे ये ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं अपने पेड बैचेस की तरह से, अपने ही ऐप और वेबसाइट्स पे कराते हैं। इनके ऑफलाइन मॉडल, तो यार इनके पास ऑफलाइन मॉडल में इनके पाठशाला और विद्यापीठ वगैरह सभी चीजें अवेलेबल है, जहां के पास 6,000 से भी ज्यादा टीचिंग फैकल्टी है और लाखों से भी ज्यादा पेड स्टूडेंट। जिन्होंने अलावा इनके पास 2 सब्सिडरी सिस्टम भी है, यानी कि एक उत्कर्ष क्लासेस और एक जाइलम लर्निंग, जो कि इनका नॉर्थ और साउथ पे पूरी तरह से बैलेंस बना के रखे, यानी इन्हें एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, इससे कि इनका सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो आईपीओ 11 नवंबर 2025 को ओपन होने वाला है और 13 नवंबर 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। और आप लोग को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा 14 तारीख को, और आप लोग को ये आईपीओ 18 तारीख को किसी भी ब्रोकिंग ऐप पर लिस्ट हो जाएगा। यानी कि 18 तारीख से आप लोग इसके शेयर्स को खरीद बेच भी सकते हो और जो चाहो आप कर सकते हो। और यार इसका प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है 103 रुपए से 109 रुपए पर शेयर के आसपास। और अगर आप लोग इस आईपीओ पे अप्लाई करोगे तो आप लोग को 137 शेयर्स मिलेंगे, जिसका आप लोग को अप्रोक्सीमेटली प्राइस पड़ता है 14,111 रुपए। आईपीओ का साइज होने वाला है 3,480 करोड़ के आसपास। ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल ऑप्शन। कंपनी ने यहाँ बताया भी है कि आखिर ये अपने फंड को किस तरह से यूज करेगी। तो इनका 480 करोड़ इन्होंने बताया है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल पे यानी कि यूज करेंगे, और 538 करोड़ इन लोग यूज करेंगे अपने लीज ऑब्लिगेशन के लिए, 200 करोड़ इन लोग यूज करने वाले हैं अपने क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए, 710 करोड़ रुपए इन लोग यूज करेंगे अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए। जो भी अमाउंट बचेगा उन्हें ये सब्सिडरी इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उन्हें भी मेंटेन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए इन लोग यहाँ पे पूरे पैसे को यूज करने वाले हैं। मैंने आप लोग को बताया वो सब कुछ इनके वेबसाइट पे और इनके डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिस्टेड है। तो यार अब इनकी थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, जहां पे इन्होंने 2023 में 744 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया था, 2024 में 1940 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और वहीं 2025 में इन्होंने बहुत ही अच्छा जंप लिया, जहां पे इन्होंने 2800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की, तो यार फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्होंने 1074 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करके बताया है। यार अगर हम लोग इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का इनका सीजीआर कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है 58% के आसपास, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है और कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी इमेज बनाता है। इनके पास 45 लाख से भी ज्यादा नेट यूजर्स है, जो कि करंटली इनके पास पढ़ाई कर रहे हैं। और तो और जहां पे सभी कंपनीज कोविड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी, वहीं पे पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला ने अच्छा अपने आप को मेंटेन किया है, और अच्छी खासी इन लोग एजुकेशनल सेक्टर पे प्रॉफिट बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अगर कंपनी एजुकेशनल सेक्टर पे प्रॉफिट नहीं बना पाती या फिर अपना एक मार्जिन टू मार्जिन खेलते हैं, लेकिन पीडब्ल्यू ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी शो करके दिखाया। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहला ये है कि इन ब्रांड ट्रस्ट,
ट्रस्ट, यानी कि अलग पांडे सर ही इतने ज्यादा अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड है कि यार एक भी स्टूडेंट उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहता। और यार मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर ब्रांड्स के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अपना एक ब्रांड ट्रस्ट होना। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका डाइवर्सिफाइड सिस्टम, यानी लोग ऑनलाइन भी मॉडल यूज करते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं और एक हाइब्रिड मॉडल भी यूज करते हैं। ये सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक अच्छा खासा साइन है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मार्केटिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करती है और उन पे बहुत ही ज्यादा खर्चे जाते हैं, लेकिन वहीं पीडब्ल्यू को एक लो कॉस्ट मार्केटिंग लगती है, यानी कि इनका खुद के इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल्स है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि ये अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू बिल्कुल ही फ्री में अच्छी खासी मार्केटिंग खुद ही कर सकते हैं, जो कि इन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देने वाली है। और नई चीज जो मार्केट में भी सब लोग यूज कर रहे हैं, एआई पावर्ड नेटवर्क सिस्टम, जो कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एआई सहायक, एआई दृष्टि, जो कि एक लर्निंग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और जहां पे एआई यूज आ जाता है तो वहां पे ही बच्चों का और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हमें एक एआई से सीखने को मिल रहा है, और एआई को कौन आज के जमाने में सीखना नहीं चाहता। पीडब्ल्यू की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है इनका सोशल इम्पैक्ट, यानी कि पीडब्ल्यू फाउंडेशन, जो कि यूपी, दिल्ली, बिहार, वहां पे ये एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे टीचर को भी फ्री ट्रेनिंग देते हैं और सारे बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप और एनसेट एग्जाम वगैरह भी कराते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रांड अपने आप को तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन लोगों के बारे में भी सोच रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब इनके बारे में थोड़े रिस्क और कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पैसा आपका डूब जाएगा। तो पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका कंपटीशन, इनके की एडटेक सेक्टर पे बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी जैसी बड़ी कंपनीज भी है, जो कि लिए बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है। और दूसरी चीज है इनकी ऑफलाइन कॉस्टिंग, यानी कि अगर इन लोग लीज अर्निंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा खर्चा होने वाला है। तीसरी, इस एजुकेशनल सेक्टर फील्ड में बहुत ही ज्यादा पॉलिसीज है, जो कि अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी इधर उधर करते हो तो आप लोग का धंधा पूरी तरह से चौपट हो सकता है। चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक पर्सनल ब्रांड पे डिपेंड रहना, यानी कि अगर अलग पांडे सर से उनकी लीडरशिप थोड़ी सी भी शिफ्ट होती है तो इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे के पूरे रेवेन्यू पे। सवाल आता है, क्या आप लोग को इस आईपीओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो अगर हम लोग इस कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग देखें तो वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, और अगर हम लोग इस कंपनी की गुडविल देखें तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है इनकी स्ट्रेंथ को और इनकी कंपनी को। लेकिन अगर हम लोग इसकी थोड़ी वैल्यूएशन के पीछे जाए तो ये थोड़ा स्लाइटली प्रीमियम ऊपर लग रहा है, लेकिन कंसिडरिंग इनकी कंपनी की स्ट्रेंथ और इनकी प्रॉफिट मेकिंग को, तो यार ये भी आगे के टाइम पे जस्टिफाई करने वाला है, और ये आप लोग को एक लिस्टिंग पे अच्छा खासा गेन भी देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोग को लिस्टिंग में अच्छा खासा गेन मिलने वाला है, और आप लोग चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोग के लिए ये एक बेट होगी, क्योंकि जो ऑफलाइन सिस्टम है वो थोड़ा बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन बाकी सब यहाँ पे ओके। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोग को दोनों के हिसाब से इसमें जवाब मिल चुका है। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग इसका जीएमपी वगैरह देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के लिए इस चैनल पे वीडियोस आती रहती है। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।